मेरा नाम अमित है। मैं कबड्डी खेलता हूँ और कबड्डी खेलते समय मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था और उसके बाद दो तीन बार फिर से इसमें झटका लग गया था। तो अब मैंने डॉक्टर कपिल सांगवान से इसको ऑपरेट करवाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कपिल सांगवान, ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे शोल्डर इंजरी जो स्पोर्ट्स पर्सन में बहुत ही कॉमन है कि शोल्डर का डिसलोकेट हो जाना इंजरी खेलते हुए। तो ये पेशेंट है मिस्टर अमित, ये कबड्डी प्लेयर है। इनको आज से 7-8 महीने पहले शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। आपका खेलते हुए शोल्डर ऐसा लगा कि निकल गया था कंधा, और उसके बाद इन्होंने 2-3 महीने का रेस्ट किया और फिर बाद में जब दोबारा खेलने की कोशिश की तो वो दोबारा अपनी जगह से निकल रहा था, हिल रहा था, अटक रहा था, ऐसी फीलिंग थी और खेल नहीं पा रहे थे आप। खेलते हुए आपको ये कमज़ोर भी लगता होगा, कंधा निकलने को हो जाता था। तो इस चोट में जो इंजरी इसमें होती है उसमें हमारा जो शोल्डर है वो बाहर की तरफ रोटेट होता है, फोर्स लगता है, या दूसरा अपोनेंट उस पर गिर जाए तो वो कंधा निकल जाता है। तो उसमें जो मेजर जो हमारी इंजरी होती है वो शोल्डर के हमारे लिगामेंट्स आगे की तरफ से ब्रेक हो जाते हैं। जैसे अगर हम ये शोल्डर का मॉडल देखें तो ये हमारा शोल्डर इधर आगे और नीचे की तरफ डिसलोकेट होता है। तो इसमें हमारे जो आगे का सपोर्टिंग लिगामेंट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो उस केस में हमें सबसे पहले पेशेंट की क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, मूवमेंट्स चेक करते हैं, उसके बाद पेशेंट को हम एमआरआई एडवाइस करते हैं। तो अगर हम एमआरआई देखें तो इसमें हमें कुछ इस तरह से, ये हमारी बॉल है कंधे की जिसपे ये वाइट वाइट जो है वो हड्डी उतरने के कारण एक हड्डी के अंदर डिफेक्ट बन गया है जिसको हिल सेक्स लीजन बोलते हैं। और ऐसे ही अगर हम जब नीचे, ये हिल सेक्स लीजन है जहाँ ये हड्डी दब गई है, पिचक गई है, और नीचे वाली जो हड्डी कटोरी बोलते हैं जिसको ग्लिनोइड, वो वहाँ से ये लिगामेंट लेब्रम फट जाता है। और अगर वो बहुत जोर से चोट लगी हो तो कई बार हमारी ये बोन भी घिस जाती है, उसको हम बोनी बैंकार्ट। तो इनके मिस्टर अमित के केस में लिगामेंट भी ब्रेक हुए और साथ में हड्डी भी घिसी। तो इसके लिए फिर जो हमें सर्जरी हमने जो प्लान की वो दूरबीन से इनका कंधा चेक करना, और उसके बाद हड्डी की जो घिसावट है उसके लिए हमने आगे से हड्डी एक निकाल के उसको घिसी हुई हड्डी के आगे सपोर्ट के लिए लगा दिया है। आज इनको ऑपरेशन को 2 दिन हुए हैं और ये इनका एक्सरे है। इस ऑपरेशन का नाम है लटार्जे प्रोसीजर। इसमें हमने ये हड्डी का टुकड़ा एक्स्ट्रा यहाँ से निकाल के और यहाँ उस घिसी हुई हड्डी के आगे लगाया है। ये 2 स्क्रूज से फिक्स किया है। साथ में हमने इसमें जो लिगामेंट भी रप्चर था उसको हमने वहीं पर बोन के थ्रू सूचर पास करके उसको रिपेयर किया है। वो ड्यूरिंग सर्जरी कर दिया, तो वो इसमें दिखाई नहीं देता। तो ये ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है। अब एक बार अमित आप थोड़ी मूवमेंट करके दिखाओ। आपको सेकंड डे कितना दर्द फील हो रहा है? थोड़ा बहुत दर्द है? चलो, करते हो तब होता है। अब साइड से एक बार इसको उठा के दिखाओ कंधे को। वेरी गुड, ठीक है। और इसको थोड़ा ऐसे मूवमेंट करके दिखाओ, बाहर की तरफ रोटेशन। वेरी गुड, जितना आराम से होता है उतना। और ये ऐसे बेंड करके दिखाओ बाइसेप्स वाली मसल को, ठीक है। तो इस ऑपरेशन में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जब कंधा निकलता है तो उसका एक दूरबीन से, या दूरबीन प्लस हम इसमें हड्डी लगाने वाला बोनी स्टेबलाइजेशन प्रोसीजर करके पेशेंट को दोबारा हम स्पोर्ट्स में उसको दोबारा फिट कर सकते हैं खेलने के लिए। दूसरा इसमें हमें इम्पॉर्टेंट होता है इस लेटार्जे प्रोसीजर में कि पेशेंट को बहुत अर्ली हमें सर्जरी के जस्ट 1-2 दिन के बाद ही मूवमेंट शुरू करानी पड़ती है, ताकि इसमें कंधा जाम ना हो, कंधे की मूवमेंट्स पूरी आ जाएं, क्योंकि इसमें कंधा जाम होना थोड़ा सा रिस्क होता है। तो ऐसे सेकेंड डे पे ही पेशेंट को हम अर्ली मूवमेंट्स के लिए प्रमोट करते हैं, उसको बोलते हैं। थैंक यू।